दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़। इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वे लोग जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उन जो कुछ भी एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उन्हें याद हो जाता है। उनके सोचने समझने की ताकत बहुत तीव्र होती है और यह नेचुरल होता है। और दूसरे तरह के लोग वे पाए जाते हैं जिनकी मेमोरी पावर इतनी तेज नहीं होती, 4 बार सुनने के बाद भी उन्हें कुछ ही याद हो पाता है। लेकिन दोनों लोगों के अगर सफल होना है तो जिस व्यक्ति में यह दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, अर्थात वह इंटेलिजेंट भी है और मेहनती भी है, तो उसके लिए सफलता के रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन जिसकी याद करने की शक्ति, स्मरण शक्ति कमज़ोर है और उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वह नेचुरल होता है, वह प्रकृति द्वारा दिया हुआ होता है, जो जन्म से मिलता है। लेकिन सफलता के लिए उनके पास भी रास्ते हैं, उनके लिए भी रास्ते प्रकृति ने खोले हुए हैं। वह आदमी अगर मेहनत करे तो वह भी सफलता के बुलंदियों तक पहुंच सकता है। और अगर तीव्र स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति भी मेहनत न करे तो सिर्फ स्मरण शक्ति के नेचुरल पावर के कारण वो भी सफलता से चूक जाता है। और जिन लोगों की ये IQ बहुत अधिक होती है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग मेहनत नहीं करते और पीछे रह जाते हैं, और कम मेमोरी वाले, कम स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस तरह के भी व्यक्ति हों, चाहे आप मेहनती हो, मेहनत करके सीखना चाहते हो या नेचुरल हो, बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी। लेकिन यह भी सत्य है कि जिनकी स्मरण शक्ति तीव्र है वे कम मेहनत करके भी सफलता पा सकते हैं, लेकिन जिनकी स्मरण शक्ति वीक है उनको तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अक्सर देखा जाता है कि तेज स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति अगर लापरवाह है तो पीछे छूट जाता है, और कम स्मरण शक्ति रखने वाला व्यक्ति भी मेहनत के बल पर आगे बढ़ जाता है। आपको भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। एक बार पढ़ने से, सुनने से याद नहीं होता, उसे बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, और बार बार सुनने से आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपके भी समझ में आ जाएंगी, और आप भी जीवन में सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, उनके घर परिवार के लोग अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं उनके करियर के लिए। लेकिन समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसलिए अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने सपनों को बुने। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके खर्चे लंबे समय तक उठाने में सक्षम हैं, तभी आप बड़ी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और सबको अपने अपने आर्थिक स्थिति के बारे में पता है, तो अपने आर्थिक स्थिति, अपने परिस्थितियों का ख्याल रखते हुए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो साथ में कोई न कोई व्यवसाय करने की जरूर सोचें। कोई ना कोई नौकरी कर लें, कोई ना कोई बिजनेस कर लें, कोई ना कोई ऐसा काम करें
जिससे आपकी कुछ अर्निंग होती रहे और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी सबको एक जैसा रख भी नहीं सकती। लेकिन अपनी स्थिति से आगे निकलने के लिए, अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए, अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए अपनी मानसिकता का विकास करना जरूरी है। और सिर्फ सपने देखने से नहीं, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत होती है, अपनी मानसिकता का विकास करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जिन परिस्थितियों में रहते हैं, अगर आपके भीतर आगे बढ़ने का जुनून है तो आप भी मेहनत के बल पर बढ़ सकते हैं। परिस्थितियां जैसी भी हों, उन परिस्थितियों के बीच से निकल करके अपना एक नया इतिहास बनाया जा सकता है। लेकिन अपने परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने भीतर ऐसी क्वालिटी पैदा करने की ज़रूरत है, ऐसी गुणवत्ता पैदा करने की ज़रूरत है कि आप माँ बाप पर बोझ न बन सकें। आपके माँ बाप को अगर बुढ़ापे में भी मेहनत करनी पड़ रही है, इसका अर्थ है कि आप उनके सपनों को पूरा करने में अक्षम हैं। 60 साल के बाद भी अगर किसी पिता को कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसका अर्थ है कि आप या वह पिता अपने बच्चे को इस लायक नहीं बना पाया कि उसे इस उम्र में, जब उसे आराम की आवश्यकता है, काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कारक कई हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो अपने परिस्थितियों को देखते हुए, उस तरह की व्यवस्था करते हुए मेहनत उसी दर्जे में, उसी औसत दर्जे में, उसी औसत के अनुरूप मेहनत करने की आवश्यकता है। और हमारी जो सोचने के दायरे सीमित हैं, उस सोच के दायरे को विस्तृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। और फिर अगल बगल के माहौल का भी असर पड़ता है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ आना जाना है, किस तरह के समाज में आप रहते हैं, इसका भी जीवन के विकास में बहुत असर पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आप उन लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ मित्रता करें, उन लोगों के घरों में आना जाना शुरू करें जिनके सोच सकारात्मक है, जो लोग अपने जीवन में कुछ करते हैं, जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप संबंध रखने से परहेज करिए। जो लोग आपको निराश करते हैं, जो लोग आपके रास्ते में बाधा पैदा करते हैं, जो लोग आपकी मानसिकता को कुंठित करते हैं, जो लोग आपके भीतर निराशा का संचार करते हैं, जो लोग निराशावादी हैं, हमेशा आशावादी लोगों के साथ रहना सीखिए। हमेशा मेहनत करने वाले लोगों से दोस्ती रखिए, तभी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमेशा सकारात्मक विचार रखने वालों के संपर्क में रहेंगे तो आप भी सकारात्मक विचार के मालिक बन जाएंगे। और जब आपके भीतर सकारात्मक विचार होंगे तो सकारात्मक ऊर्जा का आप उपयोग करने में सक्षम होंगे और आप सफलता के सोपान चढ़ते जाएंगे। आप अपने जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट बने रहें। आज परिस्थितियाँ जैसी भी हो, जितनी विकट हों, उनके बीच में रह करके भी आप खुश रह सकते हैं। क्योंकि यह उदासी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, उदासी एक आदत बन जाती है। आप उस आदत से बाहर निकल के मुस्कुराना सीखिए। परिस्थितियां अगर आज प्रतिकूल हैं तो कल अनुकूल हो जाएंगी, और आज अगर अनुकूल हैं तो परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इसलिए परिस्थितियों का अनुकूलन या प्रतिकूलन हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम यह कर सकते हैं कि जैसी परिस्थितियों में भी रहे हम खुश रह सकते हैं और अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।